आवाज अच्छी है ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो इसका बजने वाला पार्ट है ना, ये खोल, ये गाय के चमड़े का जो बना है। मजाक कर रहा हूँ, ये वाला तो गाय के चमड़े से नहीं बना, ये वाला तो प्लास्टिक से बना है। लेकिन हाँ, इसमें 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 और इन सभी में गाय के चमड़े या किसी न किसी जानवर की खाल का उपयोग हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर 73 लाख टन गाय और बैल के चमड़ों से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और बाकी अन्य जानवरों की खाल का वजन भी अगर मिला दिया जाए तो ये हिसाब 1 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। भारत में और विश्व में कितने स्लॉटर हाउस हैं और इनको बंद कराने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इन सबको हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गाय की खाल का प्रयोग स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स या आध्यात्मिक वाद्य यंत्र में हजारों सालों से हो रहा है और आज तक भी हमारे सनातन धर्म में खाल का प्रयोग करके डमरू, मृदंग, पखावज, ढोलक इत्यादि इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए क्या गाय की खाल से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करना जरूरी है? पुराने जमाने में ये प्रथा स्टार्ट क्यों की गई और आज भी आधुनिक युग के लोग इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, जबकि गौ माता तो हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोलेंगे कि क्या सिर्फ सनातन धर्म में ही गाय की खाल का प्रयोग किया जा रहा है? पूरे विश्व में जानवरों की खाल से अनगिनत प्रोडक्ट बनते हैं, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? सिर्फ सनातन धर्म के बारे में ही क्यों बोला जाता है? तो हाँ, ये बात सही है कि पूरी दुनिया में अनेकों जानवरों को मारकर उनकी खालों से अनगिनत प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आध्यात्मिक चीजों के बारे में ही बात करेंगे। दूसरे प्रोडक्ट जो जानवरों की खालों से बनाए जाते हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो 2021 में केंद्रीय मंत्री द्वारा लोकसभा में बताया गया कि हमारे भारत देश में FFSI के अंदर रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड 4671 यानी कि 4671 स्लॉटर हाउसेस हैं और ये तो सिर्फ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं। जो अनऑफिशियली है उनकी संख्या तो 25,000 से भी ज्यादा है। आप जरा सोच कर देखिए कि कितने ही जानवरों की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इंसान के स्वाद को सेटिस्फाई करने के लिए, और जब वो मर जाते हैं तो उनकी खाल से अनगिनत प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एक्चुअली पुराने जमाने में कई हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य करने के लिए गाय की खाल का उपयोग करते थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ गाय ही एक ऐसा जीव है जिसे पूर्ण रूप से सतोगुण में माना गया है और गाय से मिलने वाला हर प्रोडक्ट सतोगुण में होता है, इसलिए गाय की खाल भी सतोगुण में होती है। और आपको तो पता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए सतोगुण की कितनी आवश्यकता होती है। इसलिए जब कभी भी भगवान का नाम लिया जाता था, कीर्तन किया जाता था, ढोलक, मृदंग, डमरू इत्यादि इंस्ट्रूमेंट बजाकर संकीर्तन किया जाता था तो उसमें गाय की खाल का उपयोग होता था। लेकिन उस टाइम गाय, बैल और अन्य जानवरों की संख्या सामान्य लोगों की जनसंख्या से कई गुना ज्यादा होती थी। इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा लीजिए कि भगवान कृष्ण के पिताजी नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और हर एक गाय के 11 बछड़े थे। तो जब इतने अधिक मात्रा में पालतू जानवर थे तो जब वो बूढ़े होकर मरते या बीमारियों से मरते तो उनकी खाल का उपयोग इन इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता था। इसलिए पहले ना तो मरे हुए जानवरों की कमी थी और ना ही इन जानवरों से निकलने वाले खाल की। लेकिन अब आजकल हुआ क्या कि इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट दिए, खेती करना कम कर दिया, रोड बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज बना दी, तो बेचारे जानवर जाए कहाँ? इंसान के भेष में भूखा राक्षस इन जानवरों को मार मार करके खा गया। इंसानों की जनसंख्या बढ़ती गई और जानवरों की जनसंख्या कम होती गई। कई जानवरों की प्रजातियां ही लुप्त हो गई। सिटीज में बेचारे गाय बैल रह नहीं सकते क्योंकि उनके लिए सही एनवायरनमेंट नहीं है। तो ऐसे में फिर इन जानवरों की संख्या कम हो गई और ऐसे ही मरने वाले जानवरों की संख्या भी कम हो गई। लेकिन लोगों की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जानवरों की खाल से बने हुए प्रोडक्ट या फिर ये वाद्य यंत्रों को यूज करने की डिमांड, तो फिर इतनी खाल कहाँ से लाए? इतने मरे हुए जानवर कहाँ से लाए? तब जानबूझकर जानवरों को कसाई खानों में मारा जाने लगा। बड़े बड़े शहरों को, फैक्ट्रीज को बसाने के साथ साथ स्लॉटर हाउस भी बनाए गए ताकि लोगों को खाने के लिए मांस मिलता रहे और जानवरों की खाल से प्रोडक्ट भी बनते रहे। मैं खुद अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ सालों पहले जब मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद एक कंपनी में काम करता था तो मेरे अंडर एक ऐसा प्लांट था जहाँ पर दूसरे देशों से, मिडिल ईस्ट देशों से बफेलो मीट, बीफ, पोर्क ये सब इंपोर्ट होता था ताकि इंडिया में नॉनवेज की डिमांड को पूरी किया जा सके। सोचकर देखो, ये तो सिर्फ मैं अपने प्लांट की बात कर रहा हूँ, अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कितने ही प्लांट होंगे, कितने ही कंपनीज होंगी जहाँ पर ये नॉनवेज इंपोर्ट किया जाता है। ये सब देखकर मैंने अगले ही दिन वो कंपनी छोड़ दी, लिटरली। बट द फैक्ट है इसकी आध्यात्मिक साधनाओं में गाय की खाल का उपयोग करना शुद्ध माना गया है क्योंकि वो सतोगुण में है, लेकिन एक शर्त पर कि उस खाल को किसी भी जीव की हत्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हो।
क्योंकि भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी भक्ति के लिए कोई जीव की हत्या की जाए। भगवान तब ज्यादा खुश होंगे जब हम ऐसी किसी भी चीज का उपयोग ना करें जो कि किसी जीव की हत्या से बनी हो, ना कि इससे खुश होंगे कि जीव की हत्या से बने इंस्ट्रूमेंट को भगवान की आरती में शामिल किया जाए। बेहतर है कि आजकल सिंथेटिक प्लास्टिक की पतली फिल्म आती है जो इन हर इंस्ट्रूमेंट पर लग जाती है, उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही ढोलक और मृदंग में भी फाइबर कैटेगरी वाले आते हैं, उन्हें लेना चाहिए। साथ ही साथ ये जीव हत्या और ये स्लॉटर हाउस बंद होने चाहिए। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी में ढोलक, मृदंग या डमरू इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इन इंस्ट्रूमेंट की होम डिलीवरी कर देगी। प्लीज उपयोग करें फाइबर कैटेगरी इंस्ट्रूमेंट्स। सेव काऊ सेव इंडिया। पिछले कुछ सालों में राज्यसभा और लोकसभा में कई बिल लाए गए काऊ प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कोई भी पास नहीं हुआ। कई बार पॉलिटिशियंस, साधु और संतों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हर राज्य को पावर दे रखी है कि वो अपने राज्य में काऊ प्रोटेक्शन के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन केरला, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में जानवरों की हत्या पर कोई ठोस कानून नहीं है। जबकि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार इंडिया में अगर किसी राज्य ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काऊ स्लॉटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बाकी अन्य राज्यों में भी कुछ नियम है जो कि अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको तो पता है कि हमारे इंडिया में कितना करप्शन है। लोग इलीगली कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में आप थोड़ा सा पैसा दो, आपका काम हो जाएगा, और यही सत्य है। एंड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जितनी भी पवित्र चीजें हैं, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, शास्त्रों में जिनका बहुत महत्व बताया गया है, आज की तारीख में उनका बहुत अपमान हो रहा है, या यूं कहें कि उनका बहुत बुरा हाल है। अभी रिसेंटली 71 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा हमारे भारत देश में एक गर्भवती गाय के पेट में पाया गया था। वह उस कचरे को निगलते हुए मर गई जो हम सड़कों पर फेंक देते हैं। यह वही जानवर है जिसे हम गौ माता कहते हैं, वही जानवर जिसकी हम माँ के रूप में पूजा करते हैं। अब इस वीडियो को देखो, यह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस नदी से पानी पिया सिर्फ यह दिखाने के लिए कि यह साफ है और प्रदूषित नहीं है। यह वही नदी है जहाँ गुरु नानक देव जी स्नान करना चाहते थे और जिसे सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। लेकिन पानी पीने के 2 दिनों के भीतर वे इतने बीमार हो गए कि उन्हें हवाई जहाज से अस्पताल ले जाना पड़ा, सड़क से भी नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से। जरा इसके बारे में सोचो। हम खुद को दुनिया का सबसे धार्मिक देश कहते हैं। यहाँ नदियाँ देवी है, पेड़ों को भी पवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि फूलों की भी देवी है। हम प्रकृति का सिर्फ सम्मान नहीं करते, हम सचमुच इसकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। गंगा सबसे पवित्र नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। भारत में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 हैं। हम हर साल 78 मिलियन टन भोजन बर्बाद करते हैं। गाय हमारा कचरा खाकर मर रही हैं। तो बताओ, अगर सब कुछ इतना पवित्र है तो सब कुछ इतना टूटा हुआ क्यों है? हम एक ऐसा देश कैसे बन गए जो हर चीज को पवित्र मानता है और फिर भी हर उस चीज को नष्ट करता है जिसे हम दिव्य कहते हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक मरी हुई गाय या एक गंदी नदी के बारे में नहीं है, यह एक पैटर्न है जो हर एक उस चीज में चलता है जिसे हम पवित्र कहते हैं। सो एट द एंड, एटलीस्ट हम हमारे एंड से ये कर सकते हैं कि कम से कम हम उन चीजों का उपयोग ना करें जो किसी जानवर की खाल से बना हो, स्पेशली गाय की खाल से। और हमारे हर धार्मिक संस्थानों में, हमारे घरों में जितने भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें गाय की खाल का उपयोग होता है, उनको हटाकर ये जो मैंने अभी बताए हैं फाइबर वाले इंस्ट्रूमेंट खरीदें। उन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने के लिए मुझे इस ईमेल पर मेल करें। धन्यवाद।